उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस एक्चुअली बैन है? एडमिशन लेटर आ जाना और एडमिशन का फ्यूचर सेफ होना दोनों सेम चीज नहीं है। उज़्बेकिस्तान को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए थे, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं। अगर कोई कंसल्टेंट अब भी आपको उज़्बेकिस्तान के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है, रियल क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि बैन है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, अगर आप उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात अभी बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा। एडमिशन लेटर आ जाना और एडमिशन का फ्यूचर सेफ होना दोनों सेम चीज नहीं है। मेरी लास्ट उज़्बेकिस्तान वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। किसी ने कहा हमारे तो एडमिशन लेटर आ गए, किसी ने ये भी कहा हमें उज़्बेकिस्तान में 3 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, और कुछ लोगों ने तो सीधा बोल दिया दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो फिर सच है क्या? क्या उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस एक्चुअली बैन है या सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है? कैपिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे हैं या आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं, ये दोनों सिचुएशन सेम है भी या नहीं? एक्चुअली उज़्बेकिस्तान के लिए आए अलर्ट के बाद आज भी स्टूडेंट्स एक क्लैरिफिकेशन नोटिस का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ कंसल्टेंसीज, एजेंट्स और मिसलीडिंग क्रिएटर्स लगातार वीडियोस बनाकर या वायरल वीडियोस के कमेंट्स में जाकर स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। कोई कह रहा है सब सेफ है, कोई कह रहा है एडमिशन ले लो, और कोई कंप्लीटली ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट वायरलिटी हमेशा सच नहीं होती, और एमबीबीएस जैसे 6 साल की जर्नी में कमेंट सेक्शन की रीअश्योरेंस पर डिसीजन लेना रिस्की ही है। मेरी लास्ट उज़्बेकिस्तान वाली वीडियो में मैंने क्लियरली ये बोला था कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान इज गोइंग थ्रू द रेस्ट्रिक्शन फेज। इस पर लोगों के जम के कमेंट्स आए। प्रॉब्लम वाज नॉट द वीडियो, द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की सिचुएशन और एक नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की सिचुएशन सेम नहीं होती, और इसी पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि उज़्बेकिस्तान बैन है या नहीं, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी, लेकिन अब जो कैपिंग और एडमिशन रेस्ट्रिक्शन की सिचुएशन है उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। सो व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग का सिंपल मतलब है एडमिशन पर लिमिट, यानी यूनिवर्सिटी अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकती है। एक फिक्स्ड कैपेसिटी या कोटा के अकॉर्डिंग एडमिशन होंगे, और जैसे ही परमिटेड सीट्स फिल हो जाती है एडमिशन क्लोज भी हो सकते हैं। क्योंकि उज़्बेकिस्तान को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए थे, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, और डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडीइंग इन उज़्बेकिस्तान। तो ऑब्वियस है कि जब स्टूडेंट्स इनटेक बढ़ता है तो यूनिवर्सिटी को अपनी कैपेसिटी और अवेलेबल सीट्स के अकॉर्डिंग एडमिशंस रेगुलेट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, अलर्ट, रेस्ट्रिक्शन या कैपिंग अपने आप में डिग्री इनवैलिड होने का प्रूफ भी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली वार्निंग सिग्नल है कि रेगुलेशंस और एडमिशन कंडीशन चेंज हो रहे हैं। और इसीलिए रियल क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि बैन है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, अगर मैं आज एडमिशन लेने जा रही हूं तो क्या मुझे अपने एडमिशन और डिग्री के फ्यूचर को लेकर सफिशिएंट रेगुलेटरी क्लैरिटी मिल रही है? और यहीं से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स की सिचुएशन अलग हो जाती है। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया, हम 3rd ईयर में है उज़्बेकिस्तान में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेफ है। तो हाँ, अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपकी सिचुएशन एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट से डिफरेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को 3 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दैट्स देयर एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप आज एडमिशन लेने का डिसीजन कर रहे हैं, आपको करंट रेगुलेटरी सिचुएशंस देखनी ही होगी। 2 से 3 साल पुराना एक्सपीरियंस करंट एडमिशन स्टेटस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलती, ब्लाइंडली फीस सबमिशन या एडमिशन रश करना अवॉइड करना चाहिए। और इसी कंफ्यूजन के बीच मुझे कमेंट्स में एक और चीज बार बार देखने को मिली। उज़्बेकिस्तान के लिए अलर्ट आते ही स्टूडेंट्स को इमीडिएटली दूसरी कंट्रीज के रेकमेंडेशंस आने लगे, जैसे कि ये कमेंट, यहाँ बात समरकंद की हो रही है लेकिन किसी ने तुरंत किर्गिस्तान रेकमेंड कर दिया। और ऑनेस्टली यही मुझे लगा कि एक और वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि जब एक कंट्री को लेकर अनसर्टेनिटी होती है, स्टूडेंट नेचुरली ऑल्टरनेटिव सर्च
रिसर्च करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जल्दी में कहीं हम दूसरी गलती तो नहीं कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किर्गिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली सेफ ऑप्शन है। किर्गिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज को लेकर रेगुलेटरी एक्शंस और एक्रेडिटेशन रिलेटेड कंसर्न सामने आए हैं, इसलिए सिर्फ कंट्री का नाम देकर डिसीजन लेना इनफ नहीं होता। अगर आप किर्गिस्तान कंसिडर कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का करंट रिकॉग्निशन और रेगुलेटरी स्टेटस इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना जरूरी है। मैंने किर्गिस्तान को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज और उनके स्टेटस को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप किर्गिस्तान कंसिडर कर रहे हो तो आई बटन में उस वीडियो को चेक कर सकते हो। इस कमेंट को देखो, स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी का नाम खुद लिखा, उसकी प्रॉब्लम भी खुद मेंशन की और फिर पूछा क्या इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है। तो आप एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, अगर आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के रेड फ्लैग्स पता है तो सिर्फ किसी कंसल्टेंट या कमेंट सेक्शन की रीअश्योरेंस पर डिसीजन क्यों लेना, स्पेशली अगर यूनिवर्सिटी रिलेटिवली न्यू है, प्रीवियस ग्रेजुएटिंग बैच का ट्रैक रिकॉर्ड लिमिटेड है या रेगुलेटरी स्टेटस को लेकर कंप्लीट क्लैरिटी ही नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि एडमिशन ओपन है या यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इनफ नहीं होता। आपको ये वेरीफाई करना है कि आपके 6 साल के कोर्स के लिए रेगुलेटरी पाथवे एक्चुअली क्लियर है भी या नहीं। और यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ इंटरनेट पर होना और यूनिवर्सिटी का आपके लिए जेन्युइन सूटेबल और वेरीफाइड ऑप्शन होना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। आप मुझे कमेंट में यूनिवर्सिटी के नाम भेज रहे हो लेकिन सिर्फ नाम इज नॉट इनफ। यूनिवर्सिटी किस सिस्टम में ऑपरेट करती है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है, करंट एक्रेडिटेशन स्टेटस क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्लिनिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट करंट रेगुलेशंस क्या कह रही है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है, 6 साल का सफर है। और इसीलिए मेरे कंसल्टेंट ने बोला है, मेरे सीनियर ने बोला है, कमेंट सेक्शन में किसी ने वैलिडेशन दी है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी को सेफ प्रूफ करना नहीं होता। और एक बात, मेरी बात भी ब्लाइंडली मत मानिएगा। मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आप उसको भी ऑफिशियल सोर्सेज से क्रॉस चेक करिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में किसी भी एक पर्सन का स्टेटमेंट ऑफिशियल रेगुलेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आपको आंख और दिमाग खुला रखकर रिसर्च करना है, खुद ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, वेबसाइट्स क्रॉस चेक करें और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई कंसल्टेंट अब भी आपको उज़्बेकिस्तान के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा है तो सिर्फ सेफ है सुनकर डिसीजन मत लेना। उनसे करंट रेगुलेटरी स्टेटस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी पूछना, प्रीवियस सक्सेसफुल एडमिशन और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का एक्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करना। उनसे पूछना कितने स्टूडेंट्स एडमिट हुए, कितने सक्सेसफुल ग्रेजुएट हुए, उनका करंट स्टेटस क्या है और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका ऑफिशियल सोर्स क्या है। एंड यस, एक चीज और, बहुत सी न्यू कंट्रीज और यूनिवर्सिटी अचानक से ऑप्शन में आने लगी है और ये चीज भी समझना जरूरी है कि जैसे कि किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन में कोई अलर्ट आता है, सडनली कुछ नए कंट्रीज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सामने आने लगते हैं फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो जेन्युइनली बेटर ऑप्शन है या सिर्फ मार्केट में एक नया ऑप्शन है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई करे किसी भी न्यू कंट्री या न्यू यूनिवर्सिटीज के लिए आगे मत बढ़िएगा। प्रीवियस बैचेस चेक करो, रिकॉग्निशन चेक करो, क्लिनिकल ट्रेनिंग चेक करो, करंट रेगुलेटरी स्टेटस चेक करो, रिसर्च करो और हाँ, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट तो मत ही करो। एंड यस, ये एक और कमेंट दैट आई एम अननेसेसरीली प्रमोटिंग रशिया एंड जॉर्जिया और इसी वजह से मैं उज़्बेकिस्तान को खराब बता रही हूँ। बट सच क्या है, क्या ये सिर्फ प्रमोशन है या फिर रिकॉग्निशन, रेगुलेशंस, क्लिनिकल एक्सपोजर और स्टूडेंट पाथवे से रिलेटेड कुछ जेन्युइन रीजंस है? एंड ऑनेस्टली इसका आंसर एक लाइन में देना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि कंफ्यूजन सिर्फ उज़्बेकिस्तान को लेकर है तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। एमबीबीएस अब्रॉड में ऑलमोस्ट हर कंट्रीज को लेकर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चलता रहता है। कहीं फीस को लेकर कंफ्यूजन, कहीं रिकॉग्निशन को लेकर, कहीं इंटर्नशिप को लेकर और कहीं डिग्री वैलिडेशन को लेकर। इसलिए मैंने सोचा कि इस कंफ्यूजन से डील करने के लिए मैं आपकी मदद करूं और आपके लिए एक कंट्री वाइज डिस्कशन करूं विदाउट अननेसेसरी पैनिक एंड विदाउट ब्लाइंडली प्रमोटिंग एनी डेस्टिनेशन। तो अगर आपके भी कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चंस है तो कमेंट में सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, अपनी प्रॉब्लम डिटेल में लिखना। मैं इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट कंट्री वाइज वीडियोस में जरूर कवर करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।